चटक पंछी और दम्भी हाथी। किसी वन में तमाल के एक वृक्ष पर चटक पंछी का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। समय बीतने पर मादा चटक ने अंडे दिए। एक दिन वह मदमस्त जंगली हाथी धूप से व्याकुल होकर तमाल वृक्ष की छाया में खड़ा हुआ। वह मतवाला तो था ही, एकाएक अपनी सूंड उठाकर उसने वृक्ष की उसी टहनी को झटके से तोड़ दिया जिस पर चटक पक्षी का घोंसला बना था। टहनी गिरी तो चटक के सारे अंडे भी गिरकर टूट गए। किसी तरह चटक और चटकी की जान बच गई। चटकी अंडों के टूटने पर रोने लगी। काष्ठकूट नामक कठफोड़वा पक्षी चटक परिवार का घनिष्ठ मित्र था। उसने चटक चटकी को रोते देखा तो पास आ गया। दुख प्रकट करते हुए वह बोला, समझदार लोग नष्ट हुए वस्तु, मरे हुए प्राणी तथा बीती हुई बात का ज्यादा दुख नहीं मानते। पंडितों और मूर्खों में यही तो अंतर होता है। चटकी ने कहा, यह बात तो ठीक है, किंतु इस दुष्ट हाथी ने पागल होकर मेरी संतान को नष्ट कर डाला है। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो उस पापी हाथी के वध का उपाय बताओ जिससे मेरे मन की पीड़ा कम हो। कठफोड़वा बोला, तुम अगर यही चाहती हो तो मैं प्रयास करके देखता हूँ। पहले मैं अपने मित्र मक्खी वीना रवा को बुला लाऊं। वह चटकी को साथ लेकर वीना रवा के पास गया और बोला, भद्रे, एक दुष्ट हाथी ने मद में पागल होकर मेरे मित्र चटक के अंडों को नष्ट कर दिया। उसका वध करने में मैं तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। मक्खी बोली, भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, परंतु फिर भी तुम मेरे मित्र हो और यह तुम्हारी मित्र होने के नाते मेरी भी मित्र हुई, इसलिए इसका काम बनाने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं सहायता अवश्य करूँगी। फिर सोचकर बोली, मेरा एक मेढक मित्र है, उसका नाम मेघनाथ है। ऐसा करें, उससे भी बुलाकर विचार करते हैं। वे तीनों मेघनाथ के पास गए और उसे सारा हाल सुनाया। मेढक ने कहा, यदि हम सभी मिलकर उपाय करें तो बड़े से बड़े शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। यह हाथी क्या चीज़ है, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। मक्खी रानी, तुम दोपहर के समय जंगली हाथी के कान में बीना की ध्वनि की तरह गुंजार करो। इसे सुनकर वह मस्ती में आकर आंखें बंद कर लेगा। उसी समय कठफोड़वा अपनी तीखी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। हाथी अंधा हो जाएगा। ऐसे में जब उसको प्यास लगेगी तो पानी की खोज में भटकेगा। उस समय मैं निकट ही किसी भयंकर खड्ड में छिपकर उसके परिवार के साथ टर्टर करने लगूंगा। अंधा हाथी हमारी आवाज़ सुनकर उसी ओर आएगा। सरोवर समझकर वो पानी में घुसने के लिए लपकेगा और वह उस खड्ड में गिरकर जान गंवा देगा। उस सबने उस युक्ति के अनुसार अपना अपना कार्य किया और मतमस्त हाथी अंततः उस खड्ड में गिरकर मर गया। टिटिहरी से यह कथा सुनकर टिटिहरी ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही होगा। मैं अपने मित्रों के सहयोग से ही इस दुष्ट समुद्र को सुखा दूंगा। यह निश्चय करके टिटिहरे ने आसपास के सभी बगुला, सारस, मोर आदि पक्षियों की पंचायत बुलाई। उसने सबके आने पर अपना दुखड़ा सुनाया। बंधुओं, इस दुष्ट समुद्र ने हमारे अंडों का अपहरण करके हमको घोर घोर पीड़ा पहुंचाई है। इस अत्याचार का दंड देने के लिए इस दुष्ट समुद्र को सुखाने का कोई उपाय कीजिए। सब पक्षियों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, हम लोग तो इस विशाल समुद्र का शोषण करने में असमर्थ हैं। व्यर्थ की चेष्टा करने से कुछ लाभ नहीं होगा। पक्षियों के स्वामी बलशाली गरुड़ हैं। हाँ, हम पक्षियों के स्वामी बलशाली गरुड़ हैं। हमें उनके पास ही चलकर अपनी जाति के इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार सारा पक्षी समुदाय गरुड़ के पास पहुंचा और कातर स्वर में उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। गरुड़ उनका हाल सुनकर पीड़ित हुआ। उसने सोचा, इस निर्दोष पक्षियों को जिस दुष्ट समुद्र ने सताया है, मैं आज ही जाकर उसे दंड दूंगा, उसको एकदम सुखा दूंगा। इतने में भगवान विष्णु के एक दूत ने आकर गरुड़ से कहा, पक्षीराज, भगवान विष्णु देवताओं के किसी कार्य के लिए तुरंत अमरावती जाना चाहते हैं। उन्होंने तुमको शीघ्र बुलाया है। गरुड़ ने अभिमान दिखाते हुए उत्तर दिया, मुझ जैसे हीन सेवक का भगवान क्या करेंगे। जाकर उनसे कह दो कि मेरे स्थान पर वह किसी और वाहन को नियुक्त कर लें। भगवान से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से कह देना कि जिस स्वामी को अपने आदमी के गुणों का आदर करना नहीं आता, विद्वानों को ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी ही नहीं चाहिए। दूत ने चकित होकर कहा, पक्षीराज, तुमने पहले तो कभी भगवान के बारे में ऐसी बात नहीं कही। आखिर पता तो चले कि भगवान की ओर से तुम्हारा ऐसा क्या अनादर हो गया। गरुड़ ने कहा, भगवान जिस समुद्र में विश्राम करते हैं, उसी ने घमंड में आकर आज एक निर्दोष टिटिहरी के अंडों का अपहरण कर लिया है। यदि समुद्र को इस अपराध का दंड नहीं दिया जाता तो मैं भगवान की सेवा से दूर ही रहूंगा।
दूत ने जाकर भगवान विष्णु से सारी बात कह दी। भगवान विष्णु को लगा कि ऐसी स्थिति में गरुड़ का रुष्ट होना उचित ही है। मैं स्वयं चलकर उन्हें अपने साथ ले आऊँगा। और भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के नगर रुक्मपुर में आ पहुँचे। स्वयं भगवान को अपने घर आया देखकर गरुड़ बहुत लज्जित हुआ। उसने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके अधीन रहने वाले समुद्र ने दंभ में आकर हमारे अनुचरों के अंडों का अपहरण किया है। इससे मेरा बड़ा अपमान हुआ है। आपके सम्मान की खातिर ही मैंने अपने को रोक रखा है, नहीं तो अब तक उस अभिमानी को सुखा चुका होता। भगवान विष्णु ने कहा, भद्र गरुड़, तुम सत्य ही कहते हो। आओ पहले हम समुद्र से अंडे लौटवाकर टिटिहरी दंपत्ति का सत्कार करें, उसके पश्चात ही अमरावती चलेंगे। यह कहकर भगवान ने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, अरे दुष्ट, टिटिहरी के अंडे तत्काल लौटा दे, नहीं तो मैं अभी तुझे सोख कर सूखी धरती बना दूंगा। समुद्र ने भयभीत होकर तुरंत टिटिहरी के अंडे वापस कर दिए। यह कथा सुनाकर दमनक ने कहा, व्यक्ति को कभी निराश होकर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। संजीवक बोला, लेकिन समझ में नहीं आता कि अचानक ही मेरे प्रति पिंगलक दुष्ट बुद्धि कैसे हो गया। अभी कल तक तो वह मुझसे बहुत प्रसन्न था और बड़े स्नेह से मिलता रहता था। मैंने तो उसमें कोई दोष नहीं देखा। तुम ही बताओ, मैं कैसे मान लूँ कि वह सचमुच विश्वासघात करना चाहता है। दमनक ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान है। कल ध्यान से देखना, यदि तुम्हें देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाए तो समझ लेना वह सचमुच दुष्ट बुद्धि हो गया है। अगर ऐसा न हो तो तुम समझना कि वह तुम पर प्रसन्न है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जा सको तो आज ही संध्या को यह देश छोड़कर चले जाओ। संजीवक की बात करके दमनक अपने भाई के पास पहुँचा। करकट ने पूछा, क्यों, क्या क्या कराए? मैंने भेदभाव पैदा करने वाले बीज तो बो दिए हैं, अब आगे क्या होता है यह तो समय ही बताएगा। करकट खीन होकर बोला, यह अच्छा नहीं हुआ। स्नेह से भरे दो हृदयों में बैर का 20 बीज बो दिया गया, किंतु कुटिल स्वार्थी लोग औरों का हित करने के सिवा और करते ही क्या है। दमनक ने कहा, तुम नीतिवान नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। इस संजीवक ने मेरे मंत्री पद तक छीन लिया था। वह मेरा शत्रु है, इसलिए मैंने उसे मरवाने का षड्यंत्र किया है। वह मरने के बाद हमारा भोजन बनेगा। इस प्रकार हम अपना बदला भी ले लेंगे और हमारा मंत्री पद हमें फिर मिल जाएगा। इतना लाभ देखते हुए भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। मूर्ख व्यक्ति तो अपना भोजन जुटाने में भी समर्थ नहीं होता। समझदार तो वही होता है जो औरों को पीड़ित करके भी अपना मतलब साध लेता है। हमें भी चतुरक नामक सियार की तरह युक्ति से अपना काम सिद्ध करना चाहिए। करकट ने पूछा, चतुरक सियार की क्या कहानी है? दमनक ने यह कथा सुनाई।